नमस्कार दोस्तों। आज कहानी डायरेक्टर राइटर राज खोसला की। 60 से 80 के दशक के बीच राज खोसला सस्पेंस फिल्मों के जादूगर कहे जाते थे। 31 मई को उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर मुंबई में फिल्म हेरिटेज ऑफ इंडिया की ओर से उनकी फिल्मों का शो रखा गया। उन पर लिखी बायोग्राफी का विमोचन हुआ और आशा पारिक समेत कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी अपनी यादें शेयर की। राज खोसला ने अपने करियर में 25 से अधिक फिल्मों का डायरेक्शन किया था। उनमें ज्यादातर फिल्में सुपर हिट हैं। राज खोसला को सस्पेंस, एक्शन और गीत संगीत प्रधान फिल्मों का मास्टर माना जाता है। कहानी के जरिए दर्शकों को अंत तक बांधे रखना और सस्पेंस में उलझाए रखना उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उनकी फिल्मों में काम करके इस साधना को मिस्ट्री गर्ल की संज्ञा दी गई। उनकी फिल्मों से ही साधना, आशा पारिक जैसी कई हीरोइनों को नई ऊंचाई मिली। राज खोसला की प्रमुख फिल्मों में सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया, दो बदन, दो रास्ते, अनीता, मेरा गांव मेरा देश, एक मुसाफिर एक हसीना, मैं तुलसी तेरे आंगन की और दोस्ताना वगैरह है। रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने शोले में जिस डाकू गब्बर सिंह का किरदार खड़ा किया था, उसका इंस्पिरेशन मेरा गांव मेरा देश का डाकू जब्बर सिंह माना जाता है, जिसे विनोद खन्ना ने निभाया था। राज खोसला की 100वीं जयंती के मौके पर FTII पुणे की ओर से भी एक ऑनलाइन ट्रिब्यूट का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 4 फिल्मों में तो याद है मुझको। एक है दोस्ताना फिल्म, जिसका इतने बड़े म्यूजिक लवर थे, और मैं फिल्म मेकिंग और खासकर म्यूजिक के बारे में जो जानकारी राज खोसला जी को रही, शायद मेरा ख्याल है राज कपूर के बाद या चंद लोग और होंगे, उनके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को रही है फिल्म मेकिंग और म्यूजिक दोनों के मामले में, वो राज खोसला जी को। और उनके साथ जो फिल्में की हमने, दोस्ताना की और मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, फिर माटी मांगे खून में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया था मैंने, वो शरीफ बदमाश। जनरली आप देखते हैं कि डायरेक्टर्स हमेशा बहुत टेंस रहते हैं सेट्स पे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स अगर किसी को देखता था तो राज खोसला जी को। सलामत रहे दोस्ताना हमारा वो गाना जो इतना सुपर हिट है और आज भी सुपर हिट है, वो अमिताभ और हमने मेरा ख्याल है 2 सिटिंग में की थी। एक दिन और 2 दिन नहीं, भाईदास हॉल में, और बच्चे आए थे वहां पे, और 2 सिटिंग में। और कितना बढ़िया सिंपल टेक्निक। वो जूम बहुत अवॉइड करते थे, जो हमारे FTI के लोगों को भी जूम ज्यादा पसंद नहीं आता है, हमने भी वहीं सीखा था ये। लेकिन टेक्निक के मामले में मैंने राज खोसला जी को देखा, एकदम मिड लॉन्ग शॉट पे ज्यादा जोर होता था। फिर राज खोसला के फिल्मों के गाने सदाबहार हैं। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जमाने यार मन तुर्की, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यह है बम्बई यह है बम्बई यह है बम्बई मेरी जान, या फिर अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, जैसे गाने आज भी दिलों को लुभाते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि राज खोसला पहले गायक बनना चाहते थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखते थे। राज खोसला केएल सहगल के बड़े मुरीद थे। 100वीं जयंती के मौके पर राज खोसला की बेटी सुनीता भल्ला ने एक इंटरव्यू में बताया कि माटुंगा में उनके पुराने घर के पास ही केएल सहगल रहा करते थे, जहां उनके पिता रोजाना सुबह सुबह उनके पास जाते और संगीत सीखते। कई बार तो दोनों मिलकर रियाज भी करते थे। एक दिन सहगल साहब ने उनको रेडियो और फिल्मों में गाने की सलाह दी। राज खोसला ने कुछ फिल्मों में तब गाए भी थे। फिल्मों में डायरेक्शन करने से पहले की यह बात है। राज खोसला का जन्म 31 मई सन 1925 को
पंजाब के राहोन में हुआ था। एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ड्रामा में भी हिस्सा लेते थे। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा और संगीत की तरफ हुआ। बाद में देवानंद और गुरुदत्त की मदद से फिल्मों में आए। उन्होंने देवानंद के साथ काला पानी और 16वां साल जैसी यादगार फिल्में दी हैं। तो गुरुदत्त के मार्गदर्शन में भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। उनकी सीआईडी की मिसाल दी जाती है। इस फिल्म से वो एक सफल निर्देशक के रूप में उभरे थे। आखिर वो कौन सी बात थी जो राज खोसला की फिल्मों को हिट बनाती थी? इस सवाल के जवाब में उनकी बेटी सुनीता भल्ला बताती हैं, पिताजी हमेशा साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बनाना पसंद करते थे, जिसमें प्रेम और रिश्तों की संवेदनाएं हो। आम लोगों को स्वस्थ मनोरंजन देना ही उनकी फिल्मों का खास मकसद था, और यही सफलता का राज भी। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।